अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। मैं जिस दवाई की बात कर रही हूँ ना, वो दवाई तुम्हारे ही ससुराल वालों में से किसी एक ने खरीदी है, अपने ही परिवार के सदस्य को मारने के लिए। इस लड़की का कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा और जल्द से जल्द। इसको ना गोली से ही उड़ा देते हैं। मेरे दिमाग में एक रास्ता आया है, इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। जान के अब तेरा खेल खत्म। क्या खबर है? ये अब भी मेरे पास है। मुझे तो याद है मेरी डील, लेकिन तुम मत भूलना, मैं शादी की तैयारी में लगा हूं। हमारा बेटा कहाँ है? ऐसे कहीं जा सकता है वो? ढूंढो उसे, अपने सारे आदमियों को लगा दो। जाके पंडित को बुला, उससे कहो सारी रीति रिवाज टाइम से होनी चाहिए। राजेश, हमने जितनी मेहनत की है ना हम दोनों की भलाई के लिए, सब हमको बर्बाद होते दिख रही है। चिंता मत करो माँ, पहले भी हमारे प्लान्स फेल हुए हैं, बट मुझे उम्मीद है कि एंड में जीत हमारी होगी। किसका फोन है? उस आदमी का फोन आया है। क्या बोलूं इसे कि फर्ज है ही नहीं है तो जान से मार देगा हमें। माँ ला हमको दो। मेरी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे एंड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तुम तो जानते ही हो मैं क्या कर सकता हूँ। राजेश, हमें किसी भी हाल में हर्ष को ढूंढना होगा, नहीं तो ये आदमी हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, समझ गए ना? अब तेरा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि तू अब रंगीली के घर में है। अरे वाह, तुम लोग ने इस कमरे को हॉस्पिटल बना दिया। अच्छा है, लेकिन डॉक्टर का क्या? कहाँ है वो? डॉक्टर आते ही होंगे। तुम लोग बहुत ज्यादा होशियार रहना, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे घर में है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसका एक बाल भी बांका हुआ ना, तो तुम दोनों को मैं ऐसी सजा दूंगी सोच भी नहीं सकती तुम, समझी? चल इधर आओ। नमस्ते रंगीली जी, सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। सुन डॉक्टर, इसकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है, ये जल्दी ठीक होना चाहिए। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अपनी जान से भी कीमती मानकर मैं इनका इलाज कर दूंगा। इसके इलाज के लिए तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। अब जल्दी से इसका फटाफट इलाज कर। सुन डॉक्टर, हाँ जी, मैं भरोसा करती हूँ तुझ पर, बिल्कुल तोड़ना मत। नहीं बिल्कुल नहीं। रंगीली, हर्ष ठीक है ना? हाँ, सब वहाँ पे ठीक है कि नहीं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। वंदना, तुम चिंता मत कर, हर्ष सही सलामत यहाँ पहुँच गया है। हर्ष की हिफाजत मैं अपनी जान से बढ़कर करूंगी। मैं जानती हूँ कि हर्ष तुम्हारे साथ सेफ है, पर यहाँ कुछ सेफ नहीं है। यहाँ पे ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। अगर किसी ने भी देख लिया कि मैंने हर्ष को बाहर निकाला है और उन्होंने मेरा चेहरा पहचान लिया, तो सच बता रही हूँ, राजेश मेरी जान ले लेगा। वंदना, तुम्हारे ससुराल वाले खूनी भेड़िए हैं, भेड़िए। वो तो ऐसा करेगा ही, लेकिन रंगीली ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है।
उसे जो करना है करने दो, लेकिन वो कभी भी पता नहीं लगा पाएगा तुम्हारे बारे में। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वंदना, तुम्हारे बारे में उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। बस तुम्हारा चेहरा अगर कुछ ना बताए तो, बाकी सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। वंदना, अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। अब हमें जानकी को ढूंढना होगा, और जब तक जानकी मिल नहीं जाती और वो वापस हर्ष को बचाने नहीं आती, तब तक हमें ये मोर्चा संभालना होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम हिम्मत मत हारना, ठीक है वंदना? अब क्या बताएं हम, ये लड़की तो दुख के सिवा हमको कुछ दी ही नहीं है। उसका शादी अपनी बेटी निशा के पति से 50 गुना अमीर आदमी से शादी की। हम सोचे कि हमको भी कुछ मिल उल जाएगा। जब उसका पति पागल था तब तो साथ थे, अब जब ठीक हो रहा है तो उसको निभाना चाहिए ना। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बातें करते हुए? कुछ नहीं बात कर रहे थे। चुप करो। जानकी के साथ ना कभी भी तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया। जानकी ने हमेशा तुम्हें माँ की तरह प्यार किया और तुमने सौतेलापन, एक पैसे छापने वाली मशीन समझा है उसे। एक बात बताइए, आप हमसे ऐसे काहे बात कर रहे हैं? क्योंकि गलती तुम्हारी है। जानकी को वो गुंडे उठाकर लेके गए और सबसे बड़ी बात तो ये तुमने रोकने तक की कोशिश नहीं की, लेके जाने दिया। उनको ना तुम्हें उठाकर लेके जाना चाहिए था। एक बात बताओ, जानकी की बजाय अगर निशा होती तो ऐसा होने देती? निशा को गुंडे छू भी नहीं पाते, मगर ये जानकी थी इसलिए जाने दिया। कुछ नहीं किया तुमने। अब हमको क्या मालूम, हर बार तो उसके ससुराल वाले आ जाते हैं, तो हम सोचे इस बार भी आ। बस करो, बस करो। जानकी पता नहीं वो किस हालत में होगी, अब तुम यहाँ इस तरह से बातें करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मन कर रहा है कि क्या हो गया आपको? नितिन, नितिन बाबू पानी लेकर आओ। ऐसे कैसे हो सकता? ये जरूर किसी की साजिश है, वरना हॉस्पिटल से पेशेंट को गायब कर दिया जाए ऐसे। अगर हमें पता चला ना कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से हर्ष गायब हुआ है ना, तो याद रखना आप सब लोग जेल में सड़ के मरेंगे, याद रखना। भाई वंदना कहाँ गायब हो गई? दिखाई नहीं दे रही? ये यहाँ का फुटेज भी होना चाहिए। ये फुटेज तो करप्ट हो गई है। रंगीली ने सही कहा था, शी विल हैंडल इट। थैंक गॉड। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है यार? सर पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन ये फुटेज तो करप्ट हो गई है। ये सब बकवास है ये। अरे एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाए तुम। सर कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हुआ, कुछ पता चला? मम्मी जी, मैं घर के लिए निकलूं? वो दादी से फोन पे बात कर रही थी, उन्हें बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगा कि मुझे घर। ठीक है वंदना। अरे दिस इज नॉनसेंस यार। तुम लोगों के पास 2 घंटे, 2 घंटे में या तो हर्ष को हमारे सामने ले आओ, वरना जिंदगी भर घर पर बैठने की तैयारी करो। जानकी। सर आइए ना प्लीज, देखिए चश्मा उतार। जानकी देखिए, इनका बीपी और हार्ट रेट काफी हाई है, यूं समझिए कि क्रिटिकल कंडीशन में है, और ये बार बार जानकी को याद कर रहे हैं। हो सके तो बुला लीजिए, शायद उसके आने के बाद में इनकी कंडीशन ठीक हो जाए, नहीं तो कुछ भी कहना मुश्किल है। हे भगवान, हम क्या करें?
कहां से लाए जानकी दी को? अगर पापा को कुछ हो गया ना, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं होगा पापा को, हम कुछ होने नहीं देंगे और हम तुम्हारे जानकी दीदी को भी कुछ नहीं होने देंगे। सब मुसीबत का जड़ तो हम ही है ना। तुम पापा को संभालो, हम अभी आते हैं। लेकिन आप क्या कर रही है माँ? अपने आप को बेचना भी पड़ा ना तो बेच के पैसा वापस करेंगे, लेकिन कर देंगे सब पैसा वापस। इसे तुम्हें बेच के क्या मिलेगा? पर इसे बेच के अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हें बेच के अपना पैसा वसूल करूंगा। हर्षी, हमें नहीं पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये लोग हमें बेचने वाले हैं, लेकिन ऐसा होने से पहले हम अपने आप को ही खत्म कर देंगे। मरने से पहले एक बार आपको देखना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकले। आप कहाँ हैं हर्षी? आप क्यों नहीं आ रहे हमें बचाने के लिए? क्या आप हमें ढूंढ भी रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे? क्या आप हमारे परेशान हैं या फिर नहीं है? अच्छा होगा कि फिर से इसका चेहरा हम ढाक दें, वरना ये फिर से भागने के रास्ते ढूंढ लेगी। हाँ, ऐसा ही करते हैं। अगर ये पीटी शॉप फिर से भाग गई ना तो बॉस हमें छोड़ेगा नहीं। ए, चल। देखो प्लीज 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 ऐसा मत कर। देखो हमारा दम घुटता है इसमें। दम घुटता है? प्लीज रुको। क्या? चलो इधर आ। अरे रे, सीधे खड़े रहे। ए, जाओ उसे बुला के लेकर। ले लो, इसका नाप ले लो। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो। देखो अच्छा नहीं होगा, छोड़ो हम कह रहे हैं। चुपचाप इसको नाप लेने दे, नहीं तो इसी फीते से ना तेरा दम घोट देंगे, समझे? लो। बाकी सब तैयारी पूरी हो चुकी है, बस एक बार इस लड़की के कपड़े बन जाएं, उसके बाद अपना काम खत्म। किसके कपड़े? कैसे कपड़े? ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे इतना क्यों परेशान हो रही है तू? तेरे लिए नए कपड़े बनवा रहे हैं, एक बार पहनेगी तो अपने आप पता चल जाएगा। ए, तुम्हारा हुआ? चलो निकलो, चलो भाई लोग। ये सब क्या हो रहा है? हर्षी, कोई है? प्लीज हेल्प मी। ऑफिसर, आपकी बेस्ट टीम लगा दीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर हमें अपना बेटा हर्ष वापस चाहिए। उसे जल्द से जल्द ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब, वरना हम मर जाएंगे। आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी आपकी नजरों से बचना नहीं चाहिए, लेकिन बस हर्ष को सही सलामत वापस ला दीजिए। सर आप निश्चिंत रहिए, हम लोग हर्ष बाबू को जरूर ढूंढ लेंगे। चलो। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी नजरों के सामने से कौन हर्ष को हॉस्पिटल के बाहर ले गया। वही तो पापा, मैं बोल ही रहा हूँ, किसी की साजिश है, वरना ऐसे कैसे मेरा भाई गायब हो सकता है? पता नहीं कहाँ किस हाल में होगा। पापा जी प्लीज थोड़ा कुछ खा लीजिए। देखिए मैं जानती हूँ कि आप सब हर्ष को लेके बहुत परेशान हैं, पर अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। प्लीज कुछ खा लीजिए। थोड़ी देर बाद। मम्मी जी। नहीं वंदना, नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें बस मंदिर जाना है, हमें वही सुकून वही शांति मिलेगी। हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते अब। सविता शांत हो जाओ प्लीज, हमें पूरा विश्वास है हर्ष सही सलामत वापस आ जाएगा। तुम अपना ध्यान रखो। नहीं राम, हमें बस मंदिर जाना है, और किसी की भी अगर श्रद्धा हो तो वो भी आ सकता है हमारे साथ। हम जा रहे हैं। राजेश बेटा कुछ खाओगे? ये लो, भूख लगी होगी तुमको। ये लो बेटा खा लो। अरे माँ, बहुत भूख लगी, थैंक यू। ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। कभी हर्ष, कभी जानकी, हर्ष जानकी, हर्ष जानकी, जिंदगी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने हमारी। देखो, इनको भगवान की शरण में पहुंचाना था, भगवान की शरण का बहाना मार के जाना पड़ रहा है हमें। वैसे एक बात बताओ ना, जा कहाँ रहे हैं? उसी आदमी से मिलने पुरानी फैक्ट्री ले लो गाड़ी। अरे सामने देखो। क्या कर रहे हो? माँ, क्या कह रहे हैं आप?
ऐसे कैसे मिलने जाएंगे हम उससे? हाँ, हर्ष नहीं है हमारे पास और ये बात उसे पता चल गई तो मार डालेगा हमें। राजेश, ऐसे अपने सारे पत्ते मत खोलो। हमको अपने हिसाब से चाल चलनी है। हमको ये बताना है कि हर्ष हमारे पास है। उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। दिखावा करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बची बात हर्ष को ढूंढने की, तो हमको तो लगता है इस बार हर्ष मिल ही जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि उसका सुरक्षा कवच जानकी जो उसके पास नहीं है। हमारी बात गौर से सुनो, ये दिखावा हमको करना ही होगा राजेश, वरना वो आदमी हमको जान से मार सकता है। ठीक है ना? जानकी, कोई पापा मेरी जानकी को ले। पापा, जानकी दी घर आ जाएगी, हम है ना आपके पास। जानकी, हे भगवान, प्लीज हमारे पापा को ठीक कर दीजिए। जानकी दी को घर ले आइए। सब कुछ कितना बिखर सा गया है पापा। अब आपको कोई दवाई नहीं, सिर्फ जानकी दी बचा सकती है। अपना ख्याल रखना और साथ ही मम्मी पापा का भी। हमें माफ कर दीजिए थी, हम अपना वचन नहीं निभा पाए, हम किसी का भी ध्यान नहीं रख पाए। आप ही इस घर का बेटा थी। आई मिस यू थी, बहुत मिस करते हैं आपको। आप प्लीज आ जाइए ना। राजेश, ये क्या बदतम प्रेम बंधन। राजेश, याद है ना हमने जो भी कहा है? जी। कहां जा रहे हो? अपने बॉस को बुलाओ, और अगर पूछे तो बताना सविता शास्त्री आएंगी। राजेश, ये क्या बदतम बदतमीजी तो आप दोनों ने की है। बॉस, हमारे गैंग का एक गद्दार पुलिस से मिला हुआ है, जिसने हमारे माल के बारे में सब बता दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफी में यकीन ही नहीं करता। अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा हूं। खत्म कर दो इसे। एक चलो, आओ इसको ले चलो इसको। मेरे प्लान को बिगाड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता। और जब कोई ऐसा सोचता है तो उन्हें दूसरी दुनिया में भेज देते हैं।
ताज्जुब की बात तो यह है कि आप दोनों भी उसी दुनिया में जाना चाहते हैं। हमने क्या कर दिया? हमारा मतलब है हमारी वजह से आपका कोई प्लान तो खराब नहीं हुआ। हमने आपको जानकी को किडनैप करने के लिए कहा था, और अगर आप चाहते हैं तो आप उसे रख सकते हैं। मैंने तुमसे परमिशन मांगी। हर्ष को रास्ते से हटाना होगा, उसे मेरे रास्ते से हटना होगा। तैयारियां शुरू करो, कल जानकी और मेरी शादी होगी। प्रेम बंधन। और अब से इस डील में तुम कोई सौदेबाजी नहीं करोगी। पूछो क्यों? क्यों? हर्ष कहाँ है? तुम दोनों को ये नहीं पता हर्ष कहाँ है, क्योंकि हर्ष तुम दोनों के हाथों से निकल चुका है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे झूठ बोलोगे और बच जाओगे? मेरे साथ चालाकी करने की सोचना मत। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। सुनिए, हम कुछ भी करके हर्ष को ढूंढ निकालेंगे। आप हमारे बेटे को प्लीज छोड़ दीजिए। राजेश, अगर तुम दोनों को हर्ष नहीं मिला, इन्हीं हाथों से तुम दोनों की जान ले लूंगा मैं। हर्ष को रास्ते से हटाना होगा, उसे मेरे रास्ते से हटना होगा। तैयारियां शुरू करो, कल जानकी और मेरी शादी होगी। जानकी को उन लोगों से छुड़ाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा दे दीजिए, थोड़ा मदद कीजिए। वो आशा जी घर में आई थी, वो बता रही थी कि जानकी को किडनैप करके ले गए। जानकी की जान खतरे में। जानकी के लिए कुछ भी कर सकता है।